How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter, that is the desert. अब बच्चों, आप लोगों ने सुना होगा डेजर्ट क्या होते हैं, तो हमारे माइंड में जो है स्ट्राइक करता है कि अरे भाई डेजर्ट में क्या होते हैं, सैंड होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होंगे। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कई डेजर्ट जो हैं, जैसे लद्दाख में भी डेजर्ट है, तो वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट। अभी हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और डेजर्ट में क्या होते हैं, कैमल, शिप ऑफ द डेजर्ट बोलते हैं जिसको, कैमल। और वो जो है कई दिन तक जो है पानी इतना पी लेता है कि 2-3 दिन तक जो है वो सरवाइव कर सकता है बिना पानी के या बिना खाने के, राइट। तो अभी हम पढ़ेंगे कि वहाँ और ओएसिस होते हैं, वहाँ की पानी इकट्ठा रहता है। और पानी किस वजह से इकट्ठा रहता है ये भी हम पढ़ेंगे कि कभी अंडरग्राउंड कोई स्ट्रीम चल रही है या स्प्रिंग होगा, और उसकी वजह से जो है वहाँ पे पानी जो है प्रेशर से जो ऊपर आ जाता है, तो वहाँ पे जो है पानी इकट्ठा हो जाता है, ओएसिस। और उसके चारों तरफ जो है पेड़ पौधे जो है ग्रीनरी हमें दिखती है। कहाँ पे, डेजर्ट में। और डेजर्ट में क्या होता है, सैंड ड्यून्स। जब हवा तेज चलती है तो क्या होता है कि सैंड जो है उड़ते उड़ते क्या होता है, हीप्स, मतलब ढेर बना देती है, हीप बना देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। अलग अलग शेप बनाती रहती है, और जहाँ प्रेशर कम होता है, स्पीड कम होती है विंड की, तो वहाँ वो डिपोजिट होते हैं। तो यही चीजें हम जो है अभी पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में, कि डेजर्ट की जो हम लोग इमेजिन करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है पहाड़ों के बीच में रह रहे हैं, जो भी जो है हिली टेरेन में रह रहे हैं, तो हमारा जो है अभी जो फैक्ट्स हम पढ़ेंगे डेजर्ट के बारे में, तो आपका जो है व्यू जो है उसके चेंज हो जाएंगे। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, डेजर्ट में जो है जैसा अभी मैंने बताया, रेत होती है, सैंड्स होती हैं, कैमल होते हैं। और प्लांट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कैक्टस होते हैं। तो कैक्टस, वहाँ का जो वेजिटेशन होता है वो भी जो है वहाँ के एनवायरनमेंट को, जो कंडीशंस होती हैं, हॉट होता है या उसको जो है अडेप्ट कर लेते हैं, और उसी के रूप में जो है वो ढल जाते हैं, राइट। जैसे कैक्टस में क्या होता है, बिन कम पानी के भी जो है वो सरवाइव कर लेता है मतलब जो डेजर्ट्स में, क्योंकि उसकी जो रूट्स होती हैं डीप जो है अंडरग्राउंड रहती हैं, और वो कहीं दूर जाके उसकी जो रूट्स होती है वो क्या करती है, पानी को थोड़ा सा कलेक्ट कर लेती हैं, राइट। और वो जो है एब्जॉर्ब करके रखती हैं अपनी लीव्स में। तो कहीं कैक्टस आपने देखा होगा कि किस तरह से होता है, और अगर हम उसको देखेंगे तो उसमें जो है पानी रहता है स्टिल, मतलब सूखता नहीं है वो जल्दी इजीली। द लेसन गिव्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द जियोग्राफिकल फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट्स. We get to know about the climate, vegetation and animals and how they adapt. कि मतलब किस तरह से जो है वो वहाँ का एनवायरनमेंट को जो है अडेप्ट कर लेती हैं, ढाल लेते हैं अपने आप को टू द एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस फाउंड हियर। कि डेजर्ट में अगर कोई भी एक्सट्रीम वेदर होता है, कैसा भी वेदर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और सबको पता है कि जो सैंड होती है जितनी जल्दी गर्म होती है, एब्जॉर्ब करती है हीट, उतनी ही जल्दी नाइट के समय क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो नाइट जो है, अगर आप डेजर्ट में जाएंगे तो नाइट हमेशा क्या होती है, कूल होती है, राइट, इन कंपैरिजन टू डे। डे जो है क्या होते हैं, टू हॉट, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर। तो यहाँ पे लिखा है कि कितना भी वेदर जो है खराब हो, इतना एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस होती हैं, तो भी जो है वो वहाँ के जो है क्लाइमेट और वेजिटेशन जो है वहाँ का, जो एनिमल्स हैं वो अडेप्ट कर लेती हैं वैसे ही एनवायरनमेंट को, वैसे क्लाइमेट को। जो ए डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। मोस्टली जो है हमारे दिमाग में क्या स्ट्राइक करता है बच्चों की, डेजर्ट मीन्स, अब हम कहते हैं ना कि कोई हाउस में बहुत दिन तक कोई नहीं रह रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट हाउस, मतलब कोई नहीं वहां रह रहा है। तो डेजर्ट इज जनरली विदाउट, यहाँ पे जो डेजर्ट की बात करी है, विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन, जहाँ पे पानी नहीं है और वेजिटेशन नहीं होता। हमारे दिमाग में भी यही स्ट्राइक करता है कि अरे भाई डेजर्ट है, बहुत ज्यादा जो है वहाँ पे कोई ज्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे जो है पानी नहीं होता, वेजिटेशन नहीं होती। ए ग्रीन पैच, कहीं कहीं पे जो है हमें ग्रीन पैच दिखाई देता है, विद फ्रेश वाटर एंड ग्रीन ट्रीज, और उस वहाँ पे जो है फ्रेश वाटर रहता है, ग्रीन ट्रीज रहती हैं, इन द मिडल ऑफ ए वास्ट डेजर्ट इज अ ब्यूटीफुल साइट। अगर चारों तरफ माइल्स तक जो है रेत पड़ी है, और उसके बीच में कहीं पे थोड़ा सा जो है फ्रेश वाटर है और ग्रीनरी जो है वहाँ पे ग्रीन ट्रीज हैं,
इन द मिडिल ऑफ द वास्ट डेजर्ट, इतना बड़े डेजर्ट में कहीं पे थोड़ा सा पानी होगा, हरा भरा दिखाई देगा, तो वो साइट इट्स अ ब्यूटीफुल साइट ऑफ डेजर्ट। ए डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड। डेजर्ट जो है बहुत ज्यादा गर्म भी होते हैं और बहुत ज्यादा ठंडे भी होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया लद्दाख की बात करें तो वो कोल्ड डेजर्ट है, राइट। तो लेट्स सी, तो अभी हमने जो पॉइंट्स पढ़े वही जो है इसमें यहाँ पे डिटेल में हम पढ़ेंगे। दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स, अब यहाँ पे बोल रहे हैं दोज ऑफ अस, हमें से जो लोग कहाँ रहते हैं, लिव इन रीजन्स कवर्ड विथ फॉरेस्ट, जो है मतलब हम जैसे याद रह रहे हैं हमारे चारों तरफ क्या है, फॉरेस्ट है, इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, एंड सराउंडेड बाय हिल्स, राइट। may find it difficult to imagine what a desert is really like. तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है इमेजिन करना कि डेजर्ट एक्चुअल में होते कैसे हैं। द पॉपुलर बिलीफ, एक पॉपुलर बिलीफ क्या है, इज दैट इट इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड। एक पुराना जो है सबके दिमाग में क्या सोचते हैं या क्या बिलीफ चला रहा है कि जो डेजर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एंडलेस सैंड होती है, वहां पे कहीं भी ना खत्म होने वाली जो है, दूर दूर तक जो है सैंड दिखाई देती है। वेयर नो रेन फॉल्स, मतलब वहां पे बारिश नहीं होती है, एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोस। ये हमारा क्या है, पॉपुलर बिलीफ है कि हम विश्वास करते हैं, मतलब हमारे दिमाग में यही चल रहा है कि अगर हम डेजर्ट की बात करेंगे तो एकदम माइंड में स्ट्राइक कर जाते हैं कौन कौन से बातें आती है कि बहुत दूर तक सैंड है, कोई बारिश नहीं होती है, और जब बारिश नहीं होगी तो ऑब्वियस है नो वेजिटेशन ग्रोथ, इट इज ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। मतलब दिमाग में वही पिक्चर बनती है कि भाई डेजर्ट है, वहां पे बारिश नहीं होती है, इसके वजह से वेजिटेशन नहीं है, पानी नहीं है, तो ड्राई है, बहुत ज्यादा कैसा प्लेस है डेजर्ट, ड्राई है, हॉट है, वाटरलेस है, विदाउट शेल्टर। बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट। पर ये जो है, क्योंकि हम लोग कहाँ रह रहे हैं, हम फॉरेस्ट के बीच में रह रहे हैं या माउंटेन है हमारे चारों तरफ, तो हमारे दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि नहीं भाई डेजर्ट जो है बिल्कुल सूखा रहता है, कोई वेजिटेशन नहीं है, पॉपुलेशन भी वहाँ की लेस होगी क्योंकि जो है वहाँ पे पानी नहीं है, बारिश नहीं है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो कैसे सरवाइव करेंगे। बट यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, जिन्होंने इसके बारे में पढ़ा है। द डेजर्ट कैन बी ए ब्यूटिफुल प्लेस, कि जो डेजर्ट है जिन्होंने पढ़ा है, स्टडी करी है या रिसर्च करा है, तो उनको पता है कि ब्यूटिफुल प्लेस। इट इज द होम ऑफ वेराइटी ऑफ पीपल, और ये किसका होम है, इट इज द होम ऑफ वेराइटी, यहाँ पे बहुत तरह के जो लोग रहते हैं, वेराइटी ऑफ एनिमल्स, वेराइटी ऑफ पीपल्स, वेराइटी ऑफ प्लांट्स that have learned to live under very hot and dry condition. अब यहाँ पे बोला है कि it is the home of variety of people, यहाँ पे बहुत तरह के जो अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं, और प्लांट्स है, डिफरेंट प्लांट्स है, सब ने जो है इतना हॉट क्लाइमेट को जो है या ड्राई क्लाइमेट को क्या कर रखा, उन्होंने अडेप्ट कर रखा है या उन्होंने सर्वाइव करना सीख लिया। अब होता है ना कि अगर बर्फ पड़ रही है तो हमारी बॉडी जो है उसी टाइप से जो है अडेप्ट कर लेती है एनवायरनमेंट को, या कोल्ड कंडीशंस होती है, ड्राई कंडीशन। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जो डिफरेंट टाइप्स के जो लोग रहते हैं या जो वेराइटी है एनिमल्स की या प्लांट्स की, उन्होंने जो है वहाँ पे सीख लिया है हाउ टू सर्वाइव इन द हार्श कंडीशंस। ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन, ये सही है, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास, छिपा रहता है, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज इन द अदर क्लाइमेट, जैसे दूसरे क्लाइमेट्स में होता है। बट वेन एवर इट रेज, पर जब भी बारिश होती है, विच इज रेयर, जो कि रेयर मीन्स जो बहुत कम होती है बारिश, डेजर्ट फ्लावर्स ब्लूम, जो डेजर्ट में जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, खिल जाते हैं, ब्लूम करते हैं। एंड अ साइट कैन बी एज रिवार्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, राइट। तो ट्रॉपिकल मीन्स एरिड ड्राई गार्डन, मतलब एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन, जैसे हमारे यहाँ होता है उसी तरह से जो है वहां पे भी जो है जब भी बारिश होती है, वो कह रहे कि रेयर होती है, कम होती है, तो जब भी होती है तो डेजर्ट में फ्लावर्स जो है ब्लूम कर जाते हैं। ए डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट,
अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। वेस्टलैंड किसको बोलते हैं? यहाँ पे कोई जो है बिल्कुल बैरन लैंड है, तो वो कह रहे हैं ए डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट, हमेशा फ्लैट नहीं रहता है। अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड, इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इसमें जो है माउंटेन्स भी होते हैं, हिल्स भी होते हैं। इट इज नॉट ऑलवेज प्लेन, ऑलवेज मतलब ये नहीं है कि फ्लैट रहता है, प्लेन रहता है। इट मे हैव एन ओएसिस, इसमें जो है ओएसिस होते हैं। अब व्हाट आई मीन बाय ओएसिस, जब अभी मैंने वर्ड यूज करा तो ओएसिस, कहीं कहीं जो है पानी जो है पूल मीन्स इकट्ठा रहता है। बिग और स्मॉल, छोटे भी होते हैं बड़े भी होते हैं। अगर डेजर्ट के बीच में कहीं पानी दिखता है, उसके चारों तरफ हरियाली दिखती है, तो ऑब्वियस है कि वो दैट जो साइट है ब्यूटीफुल साइट है डेजर्ट की। अब व्हाट इज द डेफिनेशन? एन ओएसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट। अब क्या है कि वास्ट डेजर्ट है और उसके बीच में जो है एक ग्रीन पैच है, ग्रीन आइलैंड। आइलैंड किसको बोलते हैं? कि कोई पानी होता है और वो सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम ऑल साइड, उसको क्या बोलते हैं हम? आइलैंड, राइट। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि एन ओएसिस इज लाइक ग्रीन आइलैंड, और ओएसिस ऐसे लगते हैं जैसे कि एक छोटा सा आइलैंड है, टापू है हरा भरा, इन द मिडल ऑफ ए डेजर्ट, एक डेजर्ट के बीच में जो है ग्रीन आइलैंड सा लगता है ओएसिस, वेयर अ स्प्रिंग और ए वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। वहां पे कोई स्प्रिंग या वेल जो है प्लांट और ट्रीज को जो है ग्रोथ करने में जो है हेल्प करती है। अब मे भी जो है अंडरग्राउंड जो है कोई स्प्रिंग होगी या कोई स्ट्रीम होगी, जो कि जो है प्रेशर के कारण जो है पानी ऊपर आ जाता है ग्राउंड पे, और वहां से जो है वो क्या बन जाता है? एक पूल सा बन जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? ओएसिस। और ये कहाँ पे होते हैं? डेजर्ट में। ए डेजर्ट में बी हॉट लाइक द थार। अब यहाँ पे हॉट डेजर्ट की बात करें तो किसकी करिए? थार डेजर्ट की बात करिए कि बहुत गर्म होता है। बट दूसरे हम डेजर्ट की बात करते हैं, दैट इज योर कोल्ड डेजर्ट। तो वो जो जैसा भी मैंने बताया था लद्दाख, लद्दाख का जो डेजर्ट है दैट इज योर कोल्ड डेजर्ट। थार का डेजर्ट कौन सा है? हमारा हॉट डेजर्ट है। बट जनरली स्पीकिंग, इफ ए प्लेस हैज लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, अगर हम एक जो है जनरली स्पीक करें कि अगर कोई जगह है हैज अ लिटिल और नो वाटर, कि वहां पे थोड़ा सा है या नहीं पानी है, एंड वेजिटेशन नहीं है, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट कहते हैं। कि अगर कोई जगह है जहाँ पे जो है कोई ऐसी जगह जहाँ पे जो है बिल्कुल पानी नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, पीपल यूजुअली इसको क्या बोलते हैं? डेजर्ट। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ डेजर्ट ऐसे होते हैं जहां बिल्कुल भी पानी नहीं होता। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स, अब जहाँ पे रेती रेत होती है बच्चों, रेती रेत होती है, कोई पानी नहीं होता, कोई ओएसिस नहीं होती है वहां पे, तो वहां पे क्या होता है कि विंड का जो है स्ट्रॉन्ग विंड जो ब्लो करती है, राइट, क्योंकि उनको कहीं पे भी पानी नहीं है या वेजिटेशन नहीं है, तो ऑब्स्टेकल तो कोई मिलेगा नहीं जिससे जो है उनकी स्पीड कम हो जाएगी। तो वो क्या करते हैं कि विंड ब्लोज रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपोजिटिंग देम एज मॉन्स। अब मॉन्स क्या होते हैं कि हीप्स बना देते हैं, मतलब ढेर बन जाता है वहां पे, राइट। कि जब स्पीड तेज होगी तो क्या करेगी वो सैंड, क्या होते हैं? इट इज वेरी लाइट, तो वो अपने साथ उड़ा के ले जाएगी, और जहां पे उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी तो वहां पे क्या बना देगी? डिपॉजिट होगी। डिपॉजिट होके क्या बनाएगी? छोटे छोटे जो है हीप्स बन जाते हैं, ढेर बन जाते हैं, उनको बोलते हैं मॉन्स। और उनको क्या बोलते हैं? सैंड ड्यून्स। ऐसे करके जो है वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। जहां पे कम होते हैं तो लो हिल्स हैं ये, और इनको बोलते हैं हम सैंड ड्यून्स। यहाँ पे जो है विंड की जो स्पीड कम हो जाती है और वहीं पे ये जो है डिपॉजिट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं मॉन्स या हीप ऑफ सैंड, बिग हीप्स। तो अगर कहीं पे देखेंगे राजस्थान में, अगर जहाँ पे जो है बिल्कुल पानी नहीं होता है, जैसे यहाँ बताया, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स क्या करती है? ब्लो करती है, रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिट देम एज मॉन्स। These are called, अब इन्हीं को, जिनका मैंने अभी बताया था आपको, छोटे छोटे जो हीप्स बन जाते हैं उनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स।
that shift and move endlessly across. ये नहीं है कि एक बार डिपॉजिट हो गए तो परमानेंटली वहीं रहेंगे, नहीं, फिर स्पीड जो है स्ट्रॉन्ग विंड्स आती हैं, फिर से उनको ब्लो करती है और फिर दूसरी जगह जहाँ पे उनकी स्पीड कम हो जाती है विंड की, वहां पे उसको डिपॉजिट हो जाती है। तो ये मूव करते रहते हैं सैंड ड्यून्स, ये नहीं कि एक ही जगह जो है डिपॉजिट हो जाते हैं। Few plants can survive such dry shifting sand. कुछ ही प्लांट्स जो हैं सर्वाइव कर पाते हैं इतने ड्राई और शिफ्टिंग सैंड। शिफ्टिंग सैंड्स क्यों बोले, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग विंड्स, जो तेज हवा चलती है तो सैंड को जो है अपने साथ, बहुत तेज हवा चलती है तो क्या है, कागज वागज जो है जितना लाइट मटेरियल होता है सबको उड़ा के ले, तो जहाँ पे सैंड होता है तो हवा क्या करती है, इतनी स्ट्रांग होती है, इस सब को जो है ब्लो करके ले जा लेती है। तो यहाँ पे यही बोला है कि फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव, खाली कुछ ही प्लांट्स है जो सर्वाइव कर पाते हैं कैसी जगह में, जहाँ पे ड्राई होता है या शिफ्टिंग सैंड्स होती हैं, जहाँ पे जो है सैंड जो है शिफ्ट करती रहती है। तो मेनली क्या कौन सा प्लांट होते हैं डेजर्ट में, कैक्टस। आप लोगों ने देखो तो इनकी रूट्स जो होती हैं डीप जो है पानी के अंदर रहती हैं और वहां से जो है वो क्या करती हैं, उनकी रूट्स कहीं पे जो है पानी अगर मिलता है तो वहां से वो जो है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करके जो है यूज करती हैं। Desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals. अब जो डेजर्ट में प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो ऐसी जो है हार्श कंडीशंस को जो है अडेप्ट कर लेते हैं कि किस तरह से हमें सरवाइव करना है, राइट। जैसे और प्लांट्स और एनिमल्स को है, किसी को पानी की ज्यादा जरूरत होती है, किसी को तो इन्होंने जो चीजें जो है डेजर्ट प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन, कि थोड़े से पानी में कैसे हम सरवाइव करेंगे डेजर्ट में। अगर हम डेजर्ट का जो है अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा एनिमल जो है हमारे स्ट्राइक करता है, कैमल। तो सबको पता है कैमल के क्या होते हैं, हम्प होते हैं। तो कई दिन तक जो है वो बिना पानी के और बिना जो है खाने के जो है सरवाइव कर लेता है, कहाँ पे, डेजर्ट में। द कैमल इज ए टिपिकल डेजर्ट एनिमल। Smaller desert animals have unusual means of satisfying their need for water. जो स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैं उन्हें भी जो है वो अपने आप को जो है किस तरह से जो है सेटिस्फाइड कर लेते हैं कि कम पानी में कैसे हमें जो है डेजर्ट में सरवाइव करना है। तो इन्हीं पॉइंट्स को अभी हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जितने हम लिविंग थिंग्स है, राइट, सबको जो है किसकी जरूरत होती है, हमारी बेसिक नीड क्या है, पानी, खाना, राइट। तो यहाँ पे बोला ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अगर हमें सर्वाइव करना है तो हमें किसकी जरूरत है, पानी। बिना पानी के हम जो है, आप लोगों को पता है कितनी हमारी जो है बेसिक नीड है पानी। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals that live in desert। जो deserts में हमारे plants हैं, थोड़े से ही हैं, ज्यादा नहीं है वैरायटी। तो जो plants हैं या animals जो desert में रहते हैं have developed the, उनके अंदर जो है एक एडेप्टेशन, मतलब अडेप्ट कर लेते हैं वहाँ की जो है हार्श कंडीशंस को। तो उनके अंदर जो है डेवलप द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर, कि किस तरह से हमें जो है कम पानी में जो है हमें डेजर्ट में सरवाइव करना है। द कैमल, अब ऊंट की बात करें, पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। जिसको क्या बोलते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है कई दिनों तक जो है सैंड में जो है डेजर्ट में जो है कई दिन तक बिना पानी के और बिना खाने के, इवन जो है उसके जो हम्प होते हैं वो किसका, फैट का बना होता है, और उसको जब भूख लगती है तो वो मेल्ट होता है और उसको वो जो है एज अ फूड जो है यूज करता है। इसलिए वो जो है कई दिन तक जो है बिना पानी के और बिना खाने के सरवाइव कर लेता है। तो शिप ऑफ द डेजर्ट कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर। अब ये क्या करता है, एक ही बारी में जो है कई गैलन तक जो है पानी पी लेता है, और जब इसको जो है कई दिनों तक पानी नहीं मिलता तो वो जो है उस पानी को जो है यूज करता है और सरवाइव करता है। और खाने का क्या करता है, जो हम्प होते हैं फैट के बने होते हैं वो जो चर्बी जो है यूज करते हैं।
तो यहाँ पे कैन ड्रिंक ए लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, एक बार में कई गैलन पानी जो है वो पी लेता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टूगेदर, कई दिनों तक जो है वो ऐसे ही सर्वाइव कर लेते। द रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटिल। अब हमारे को क्या होता है बच्चों, गर्मी लगती है, स्वेटिंग होती है। जब स्वेटिंग होती है तो क्या होता है, पसीना आता है हमें, राइट। पसीना भी जो है हमें क्या करता है, ठंडक देता है, क्योंकि बाहर आता है, हवा लगती है। तो जो कैमल्स होते हैं इनको पसीना नहीं आता, तो हमारी बॉडी का पानी तो निकला नहीं उनका बाहर, हमारे तो एज ए स्वेटिंग जो है, स्वेट के थ्रू जो है पानी, तो हमारी बॉडी को नीड होता है मोर वाटर। बट यहाँ पे जो कैमल है तो क्यों वो सर्वाइव कर लेते हैं कई दिनों तक, क्योंकि उन्हें स्वेटिंग नहीं होती, वेरी लिटिल। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट। हम स्वेटिंग करते हैं क्योंकि हमें अपने बॉडी टेम्परेचर को जो है कांस्टेंट करना है, राइट। हमें पसीना आता है एंड दिस कूल्स द बॉडी। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, जैसे अब गर्मी आ रही है तो बहुत गर्मी होती है, धूप में रहते हैं तो क्या होता है, हमें पसीना आने लगता है, स्वेटिंग होती है, एंड दिस कूल्स द बॉडी। तो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, राइट, कूल्स द बॉडी। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर। अब जो कैमल्स होते हैं वो क्योंकि स्वेटिंग नहीं हो रही तो वो कैसे रह सकते हैं, हाई टेम्परेचर हो जाता है बॉडी का, क्योंकि उन्हें स्वेटिंग नहीं हो रही है, परंतु वो कई गैलन तक जो पानी पी के रखते हैं तो उसकी वजह से जो है वो सर्वाइव कर लेते। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। जो वो पानी गैलन ऑफ एक बारी में जो बहुत सारा पानी पी के रखते हैं वही जो है उनको हेल्प करता है, राइट, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम सर्वाइव करने के लिए। काफी दिन तक जो है विदाउट पानी जो है, विदाउट जो है वाटर, वो जो है सर्वाइव कर लेता है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स, और जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं डेजर्ट में, डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो पानी नहीं पीते हैं, तो वो कैसे सर्वाइव करते हैं डेजर्ट में। अब क्योंकि ये तो बाहर रहता है, इतना बड़ा एनिमल है, शिप ऑफ डेजर्ट बोलते हैं, तो ये क्या कहते हैं, गैलन ऑफ वाटर पीता है और उसकी वजह से जो है वो काफी समय तक जो है सर्वाइव कर लेते हैं। परंतु जो छोटे एनिमल्स हैं, डेजर्ट एनिमल्स, डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो ज्यादा पानी नहीं पीते हैं, दे बरो अंडर ग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे। जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो वो क्या कहते हैं, बरो बनाते हैं, नीचे खोद के जो है अंदर तक। कई बार देखना कि अंदर जो है तुम्हें जो है होल दिखता है। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो ये क्या हो जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं, एंड कम आउट एट नाइट। और जब रात में थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, जैसे अभी मैंने बताया कि सैंड क्या होती है कि दिन में जो है जल्दी से हीट जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, और शाम को जो है उतनी ही जल्दी क्या होती है, वो कूल हो जाती है। तो ये क्या करते हैं दिन के समय। अब कैमल कैसे सर्वाइव करता है, खूब सारा पानी एक बारी में पी के अपने जो है बॉडी को किस तरह से जो है सर्वाइव करता है। बट जो छोटे एनिमल्स होते हैं, डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। अब भूख तो लगेगी तो रात को वो जो है बाहर आते हैं, अपना प्रे ढूंढते हैं, खाना ढूंढते हैं, टू ईट। सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड द गॉड and the water they need from the moisture in the meat। अब कई एनिमल्स क्या करते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि एनिमल्स को खाते हैं, ईट अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, एंड गेट द वाटर दे नीड। और जो उनको पानी की जरूरत होती है वो कहाँ से लेते हैं कि जो वो मीट होता है, जो उससे जो मॉइस्चर होता है मीट में, उससे अपने नीड को, जो पानी की कमी को जो है वो पूरा करते हैं। क्लियर? तो इट इज क्लियर कि कैमल कैसे अपने जो है सर्वाइव करता है बिना पानी के, या डेजर्ट में जो एनिमल्स रहते हैं, छोटे स्मॉल एनिमल्स किस तरह से सर्वाइव करते हैं डेजर्ट में, कि दिन में जो है ड्यूरिंग द हॉट डे क्या करते हैं, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बट कम आउट एट नाइट टू ईट। खाना तो चाहिए सर्वाइव करने के लिए, और अपने पानी को कैसे पूरा करते हैं,
they get the water they need from the moisture in the meat. Other eat plants, और कुछ जो है plants को खाते हैं, and seeds, बीजों को, and get the water they need from plant juices, और अपने पानी की कमी को कैसे पूरा करते हैं? प्लांट की जूसेस से, क्योंकि प्लांट की पत्तियों में क्या होगा? पानी होगा, और राइट, तो उसको यूज करके जो है अपनी पानी की जो है कमी को, जो नीड होती है उनको पानी की, उसको जो है दे नीड, जो भी पानी की रिक्वायरमेंट होते हैं, गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द प्लांट जूसेस. डेजर्ट प्लांट्स also adapt themselves to the life they lead. कैक्टस, अब जैसे मैंने अभी बताया था कि कैक्टस, अगर हम डेजर्ट की बात करेंगे तो कैक्टस, आप लोगों ने भी अगर घर में कैक्टस लगाया होगा तो उसमें देखा होगा कि आपको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. क्लियर? तो कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन द थिक स्टैम्स. तो मोटी जो है स्टैम्प से उसका देखना कि बहुत मोटा होता है कैक्टस का, तो उसको जो है पानी को वहां पे वो क्या करता है? स्टोर करके रखता है. राइट? Their roots lie close to the surface of the ground. अब जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि जो कैक्टस होता है, जो उसकी रूट्स होती है अंडरग्राउंड में, जमीन के नीचे जो है दूर दूर तक फैली होती है, और जहां पे जो है पानी एब्जॉर्ब करती है, राइट, एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स एंड ओकेजनली फॉल. द मेजर, जो कभी कभी जो बारिश होती है या हल्की बारिश होती है, तो वो क्या करते हैं? जल्दी से जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्विकली एब्जॉर्ब द वाटर, और उसको जो है थिक स्टैम्प में जो है स्टोर कर लेते हैं. द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर. एक तो ड्राइनेस रहती है, और दूसरा क्या होता है? टेम्परेचर में वेरिएशन होता है. जैसे मैंने बताया था अभी कि दिन में कैसा रहता है? इट्स टू हॉट, बट रात के समय क्या होता है? ड्यूरिंग द नाइट इट इज टू कोल्ड. इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन. अब जो ह्यूमिड क्लाइमेट से जहां रहता है, तो मॉइस्चर क्या कहता है? इन द एयर एक्ट्स लाइक ए ब्लैंकेट. अब जो मॉइस्चर रहता है क्लाइमेट में, जो मॉइस्चर रहता है वो क्या करता है? एक ब्लैंकेट का एक कवरिंग बना देता है. किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए. अर्थ के जो सरफेस को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द, जो गर्म हवा आ रही है, जो रेज आ रही है, हॉट रेज ऑफ द सन, उससे प्रोटेक्ट करता है. कहाँ पे? ह्यूमिड क्लाइमेट्स में, राइट. द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. अब क्या होता है डेजर्ट में? अब ह्यूमिड क्लाइमेट्स में क्या होता है? जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, एक जो है हमारा मॉइस्चर जो है क्या बनाता है? एक्ट एज अ ब्लैंकेट, एक कवरिंग की तरह एक्ट करता है टू प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस. अर्थ के सरफेस को जो है प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन. बट डेजर्ट में क्या होता है? क्योंकि मॉइस्चर तो होता नहीं, तो वहां पे जो है डायरेक्ट सन की रेज जो है हमारे, द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली. अब क्या होता है? जब डायरेक्ट हमारी सन रेज आ रही है तो ऑब्वियस है कि दिन के समय क्या होगा? बहुत ज्यादा गर्मी होगी, राइट. डेजर्ट लैंड्स कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ, क्योंकि कोई हमारा ब्लैंकेट नहीं है, कोई कवरिंग नहीं है, तो जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी क्या होता है? रैपिडली एट नाइट टू कूल ऑफ. क्योंकि सैंड का भी है यहाँ पे रोल है सैंड का भी, कि जो है डायरेक्ट हीट पड़ती है तो वो जल्दी से जो है एब्जॉर्ब कर लेती है हीट, और उतनी ही जल्दी जो है रात को वो ठंडी हो जाती है. एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट. तो इसकी वजह से जो है किसमें रहता है? वेरिएशन इन टेम्परेचर. Deserts are an important part of nature's great plan. They are like the dense forests and the deep oceans. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth. अब यहाँ पे कह रहे हैं कि डेजर्ट का भी जो है अपना जो है नेचर का जो ग्रेट प्लान है उसमें इम्पोर्टेंट रोल है. Deserts are an important part of nature's great plan. They are there like the dense, जैसे कि dense forests हैं, deep oceans हैं. Just because
they are hot and dry. One should not look upon them as useless parts of the earth. राइट तो हमारे माइंड में यही रहता है कि अरे डेजर्ट है, बहुत ड्राई होगा, ये होगा. तो बट अगर हम उसकी स्टडी करते हैं, जैसे अभी हमने स्टडी करी, तो हमें पता चला कि नहीं भाई, डेजर्ट में भी जो है खूबसूरत ओएसिस होते हैं, वहाँ पे जो है प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, और जो कैमल हैं या जो है कैक्टस हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे अडेप्ट करते हैं वहाँ का क्लाइमेट को. राइट तो यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन चेक है, तो ये इट इज अ वेरी शॉर्ट चैप्टर. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया. तो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ कैमल कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर. व्हाट इज द रीजन गिवन इन द टेक्स्ट. अभी मैंने आपको रीजन बताया था कि क्यों जो है बिना पानी के जो है कई दिन तक जो है वो रह सकते हैं. द रीजन इज दैट द कैमल sweats very little, कि पसीना कम आता है. It can therefore retain the water it drinks for long periods of time. Come to the next question. How do the smaller desert animal fulfill? जो छोटे एनिमल होते हैं कैसे सरवाइव करते हैं. तो अभी मैंने बताया था स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स स्पेंड द डे, दिन में कहाँ रहते हैं, अंडरग्राउंड बरोज में, गर्मी से बचने के लिए. और कुछ जो हैं दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं और उनके मॉइस्चर जो मीट में रहता है उससे फुलफिल करते हैं. और कुछ प्लांट्स जो हैं प्लांट जूसेस से अपनी नीड को जो है, पानी की जरूरत को जो है पूरा करते हैं. नेक्स्ट इज इन अ डेजर्ट द टेम्परेचर राइजेस ड्यूरिंग द डे एंड फॉल्स रैपिडली एट नाइट. और ह्यूमिड क्लाइमेट्स में क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, मॉइस्चर का ब्लैंकेट बन जाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है. राइट बट डेजर्ट्स में कोई मॉइस्चर नहीं होता. दैट इज वाई हीट जो है डायरेक्टली आती है. इसकी वजह से जो है दिन जो है वो गर्म होते हैं एंड कूल रैपिडली एट नाइट. दिस इज द समरी ऑफ द चैप्टर. अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस करे. द ऑथर डिस्क्राइब्स द लाइफ इन द डेजर्ट. ही ऑल्सो मेक्स अस अवेयर दैट पीपल बिलीव दैट डेजर्ट्स आर स्ट्रेचेस ऑफ, क्योंकि हमारी क्या बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि नहीं भाई, हमारे दिमाग में भी यही चलता है पिक्चर कि अगर हम डेजर्ट बोलेंगे तो क्या है, सैंड है, वहाँ कोई बारिश नहीं होती है, गेट रेन भी नहीं है, नो वेजिटेशन, इट इज ड्राई, वाटरलेस, शेल्टरलेस. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी द डेजर्ट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. अगर हम उसको डीपली स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा. वेरियस पीपल, animals and plants live here and have adapted to the hot and dry weather. Sometimes it rains in desert and then flowers grow there too. जब भी कभी बारिश होती है, रेयर होती है, बट फिर भी जो है जब भी होती है तो फ्लावर्स ग्रो करते हैं, ब्लूम करते हैं. Desert have hills also, oasis which is like a green island. अब oasis मेन जो है डेजर्ट में क्या होते हैं, oasis होते हैं. जैसे अभी मैंने बताया था, ग्रीन आइलैंड जिनको बोलते हैं, in the middle of the desert and has a spring or a well and trees. A desert can be either hot or cold. Hot भी होते हैं, cold भी होते हैं. इनके एग्जाम्पल दिया है. हॉट डेजर्ट कौन सा है, थार डेजर्ट. और कोल्ड डेजर्ट की बात करेंगे तो लद्दाख. राइट तो सैंड, लैक ऑफ वाटर एंड वेजिटेशन, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो हीप्स ऑफ. अब सैंड ड्यून्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे. सैंड ड्यून्स क्या होते हैं, दीज कीप ऑन शिफ्टिंग एंड a few plants can survive them. As we know, all living beings need water. The plants and animals in deserts adapt to the scarce water. कम पानी में कैसे हम जो है सरवाइव करते हैं. Camels, the sheep of the desert, drink क्या करते हैं, lot of water and then remain without it for several days. Camels जो है sweatless करते हैं, right? These sweat to maintain the body temperature, but camel क्या करते हैं, can resist high temperature. They do not sweat and do retain the water for longer. The small desert animal do not drink water. जब स्वेटिंग नहीं होगी तो पानी जो हमारी बॉडी में हम लोग पीते हैं तो क्या होता है, स्वेटिंग के थ्रू जो है बाहर आता है और बॉडी मेंटेन करता है. बट ये क्या करते हैं, रीज करते हैं टेम्परेचर. द स्मॉल डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर. दे गो इनटू अंडरग्राउंड बरोज में रहते हैं ड्यूरिंग द डे, और जैसे हमने अभी पढ़ा था नाइट में. They eat other animals and get water from the moisture
in the flesh. If they eat plants, then the juice provides them fluid. The cactus plants in desert store. अब कैक्टस जो है मेन होता है यहाँ पे प्लांट जो थिक स्टेम में जो है पानी को स्टोर करके रखता है और उसकी जो रूट्स होती हैं, the roots are close to the ground and absorb moisture even from the small amount of, जब थोड़ी बारिश होती है तो भी जो है वो एब्जॉर्ब करके अपना स्टोर कर लेता है. डेजर्ट हीट एंड कूल रैपिडली बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ब्लैंकेट ऑफ मॉइस्चर. डेजर्ट में जल्दी से गर्मी, बहुत ज्यादा डे में गर्मी और रात को ठंड क्यों हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे एब्सेंस ऑफ ब्लैंकेट ऑफ मॉइस्चर. तो डेजर्ट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम जस्ट लाइक द फॉरेस्ट एंड ओशन. जैसे लास्ट में बताया कि जैसे जो है ओशंस और फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिमिलरली डेजर्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर अस या फॉर आर इकोसिस्टम. अगर हम इफ यू वांट टू बैलेंस आर इकोसिस्टम तो हमारे लिए जो है डेजर्ट भी उतने इम्पोर्टेंट है जैसे फॉरेस्ट एंड ओशन. तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर द डेजर्ट. तो अभी हमने जो है इसके डेजर्ट पे पढ़ा कि किस तरह से हमारे इकोसिस्टम को जो है बैलेंस करने के लिए जैसे फॉरेस्ट और ओशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, सिमिलरली डेजर्ट्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू बैलेंस द इकोसिस्टम. तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा. टुमारो वी विल start our new chapter. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice